जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जी आजकल शिव पुराण में उमा संहिता, और उमा संहिता में चल रहा है दुर्गा स्तुति का बहुत ही पवित्र पाठ। अब हम बिल्कुल इसके अंतिम चरण में उमा संहिता के, तो आप मिस बिल्कुल मत कीजिए और पूरा सुनिए। और इससे हमें क्या क्या मिलेगा ये हम सब सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे कृपालु गुरुजी, दयालु गुरुजी हमें किस प्रकार से सभी चीज़ों से नवाजते हैं, ये तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी झोलियां भर जाती हैं। अध्याय है, उसे शुरू करने से पहले हम भगवती नाम माला पढ़ लेते हैं एक बार, जो शिव जी के मुख से बोली गई भगवती उमा देवी के नामों की 108 नामों की माला है और बहुत ही शुभ है जी। चलिए आइए सुनते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे उमा संहिता का पाठ। एक दिन वट वृक्ष के नीचे थे शंकर ध्यान में, सती की आवाज आई मीठी उनके कान में। दुनिया के मालिक मेरे अविनाशी भंडारी हो, देवन के महादेव हो, त्रिशूल डमरू धारी हो। विनय सुनकर मेरी भगवान दया तो दिखलाइए, भगवती की नाम माला मुझको भी बतलाइए। इतना सुनकर मुस्कुराकर बोले गिरजापति, अपने नामों की ही महिमा सुनना चाहती हो सती, तो सुनो यह नाम तेरे जो मनुष्य भी गाएगा, दुनिया में भोगेगा सुख, अंत मुक्ति पाएगा। नाम जो स्रोत तुम्हारा, मंत्र 108 का, जो पढ़ेगा फल वो पाए सुदुर्गा पाठ का। लो सुनाता हूँ तुम्हें कितने पवित्र ये नाम है, जिनके पढ़ने के पुण्य सुनने से पूर्ण होते काम है। उमा इन नामों को जो मेरे सम्मुख गाएगा, मैं भरूं भंडारे उसके, मांगेगा जो पाएगा। सती साध्वी भव प्रीता, जय भव मोचनी भवानी जय। दुर्गा आर्या जय त्रिलोचनी, सूलेश्वरी महारानी जय। चंद्रघटा महातपा विचित्रा, मन पिलाक धारनी जय। सत्यानंद स्वरूपनी सती भक्तन कष्ट निवारनी जय। चेतना बुद्धि चित रूपा, चिंता अहंकार निवारनी जय। सर्व मंत्र माया भवानी भव्या, मानुष जन्म सवारनी जय। तू अनंता भव्या अभव्या, देव माता शिव प्यारी है। दक्ष यज्ञ विनाशनी, तू सुर सुंदरी दक्ष कुमारी है। तू काली महाकाली, चंडी ज्वाला नैना दाती है। चामुंडा निशुंभ विनाशनी, दुख दानव की दाती है। कन्या कुमारी किशोरी, महिषासुर को मार दिया। चंड मुंड नाशनी, जय बाला दुष्टों का संहार किया। शस्त्र वेद ज्ञाता, जगत जनना खंडा धारती है। संकट हरनी मंगल करनी, तू दासों को तारती है। कल्याणी विष्णु माया, तू जलोधरी परमेश्वरी जय। भद्रकाली प्रतिपालक शक्ति, जगदम्बे जगदीश्वरी जय। तू नारायणी दास की रक्षक, वैष्णवी ब्रह्माणी तू। वायु निद्रा अष्टभुजी, सिंहवानी सब सुखदानी तू। इंद्री कैशी अग्नि मुक्ति, शिवदूती कहलाती हो। रुद्र मुखी पूर्णा महेश्वरी, रिद्धि सिद्धि बन जाती हो। दुर्गा जगदम्बे महामाया, कन्या आदि कवारी तू। अन्नपूर्णा चिंतपूर्णी, शीतला शेर सवारी तू। पाटला पाटलावती कूष्माड़ा, पिताम्बर धारनी जय। कात्यायनी जय, लक्ष्मी वाराही भाग्य सवारनी जय। सर्वव्यापिनी जीव जन्मदाता, तू पालन हारी है। करता धरता हरता मैया, तेरी महिमा न्यारी है। तेरे अनेक नाम है दाती, कौन पा सकता है। तेरी दया से दास भवानी, गुण तेरे गा सकता है। जगत माता महारानी अम्बे, 108 ये नाम, दास पढ़े सुने तो श्रद्धा से पूर्ण हो जाए सब काम। बोल अम्बे मात की जय। हमने फिनिश किया था कल उमा संहिता का अध्याय 48। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 49। देखते हैं गुरु जी की आज कितनी आज्ञा होती है और हमें इसका ज्ञान देते हैं। आज हमारा कितना इसका ज्ञान लेने का दिन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनमें सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पूर्ण वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके ज्ञान जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो
भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है और हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, ये क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि वह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेजा पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, तुम कौन हो। उस प्रधान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेजोमय ने कहा, वायु, तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपने सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी ना हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप होकर इंद्र की सभा में लौट आए और अपनी प्रजा के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से सब देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वे अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल कर्णों में शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेजा पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चारों हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए हुए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निरंकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी। मेरे गुण अतर्कय हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ तो कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा वे सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्वव्यजिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्र जाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ
और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परातत्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं वह मेरा ही रूप है, सगुण और निर्गुण। ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति को प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उस परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदेश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो। हे माता, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से वह देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित्त होकर पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के पारदुभाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परमगत की प्रति प्राप्त होती है। अध्याय 49 की समाप्ति। अध्याय 50। देवी के द्वारा दुर्गासुर का वध तथा उसके दुर्गा, सताक्षी, शाकंभरी और ब्राह्मरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधार दृश्य मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था, ना होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधो, दीन बंधो, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूर्माक्ष, चंडमुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु, कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गासुर का भी शीघ्र संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध ही बनता रहता है। केवल माता के सिवा में संसार में कौन दूसरा है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वह चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उतारते देखकर उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगे। उन्होंने गौओं के सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करो। उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। आप कृपा करके दुर्गासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए।
वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगघोनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग लोक अंतरिक्ष पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उन्हें सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्राटगण दोनों ओर से कवच को छिन्न छिन्न करके देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, ध्रुमा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वह सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के सब 7 दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उन रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गामासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था। इससे मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए साक्षों द्वारा अपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। हे माता, आप तक मन, वाणी और शरीर को पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। भुवनेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। हे देवी, आपको सदा ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारी शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें ना देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता ना करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में जो योनि जनित रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासंभव उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार होकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, मैं ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50 की समाप्ति। संगत जी, 50 अध्याय हमने पूरा कर लिया। कल हम उमा देवी का समापन करेंगे।
8वें और 9वां नवरात्रा कल है जी, और एक साथ दोनों नवरात्रे आए हैं 8th एंड 9th। तो कल हम करेंगे इसका समापन उमा संहिता का। और आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं अपनी वाणी को विराम देने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शत शत नमन।